क्या पहलगाम अटैक में हमास और तुर्की का हाथ है? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर इस वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक RNAW, IB एंड NIA इस लिंक पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। हमास एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा में ऑपरेट करता है। सूत्रों के मुताबिक हमास के कुछ लीडर्स पहलगाम अटैक के कुछ हफ्ते पहले POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिखाई दिए थे मीटिंग्स करते हुए। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ ये रिश्ते मजबूत कर रहे थे। हमास का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ रहा है। इवन यू कैन कंसिडर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ होल। अभी रिसेंटली हमास ने बांग्लादेश के हिजबुल तहरीर और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ अलायंसेस बनाए हैं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, अचानक से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमास की गतिविधियां क्यों बढ़ी। तो हमास का जो कैडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे लगातार पिछले 2 साल से इजराइल तोड़ रहा है। तो हमास अब इस्लामिक यूनिटी से पूरे विश्व में पैन इस्लामिक जिहाद को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो अलग अलग जिहादी संगठनों के साथ अलायंसेस कर रहा है ताकि वो एक दूसरे का कैडर यूज करके पैन इस्लामिक स्ट्रगल का मूवमेंट चला सके। अब इस आतंकी संगठन को समर्थन देने वाला और कोई नहीं बल्कि तुर्की है। अब तुर्की हमास को समर्थन क्यों दे रहा है, ये समझो। तुर्की का सपना है इस्लामिक उम्मा, द लीडर ऑफ द ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके लिए वो न्यू ऑटोमनिज्म पॉलिसी लेकर आया है। तुर्की एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अर्दोगान का न्यू ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने का सपना पैन इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक यूनिटी से होकर गुजरता है, जिसका जरिया है हमास। तुर्की ही भारत में PFI जैसे संगठनों को फंड करता था, जो कि अब बैन है। तुर्की ही भारत में कश्मीर के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करता था, आज पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर को लेकर UN और OIC जैसे ग्लोबल फोरम्स में। तुर्की गाजा में हमास को सपोर्ट करता है, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, POK में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बेसिकली वो दुनिया को दिखाना चाहता है कैसे वो दुनिया के हर एक इस्लामिक स्ट्रगल को सपोर्ट करता है, ताकि ग्लोबल इस्लामिक वर्ल्ड उसे अपना लीडर माने, ना कि सऊदी अरेबिया को। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट्स को हमास ने ट्रेनिंग दी है तो इसमें बहुत बड़ा रोल तुर्की का है। तुर्की के ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने का सपना तभी सच हो पाएगा जब गाजा इजिप्ट से लेकर कश्मीर इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक उसका इन्फ्लुएंस हो, वो डोमिनेट करे। जल्द ही इंटेलिजेंस एजेंसीज इन लिंक्स को डीपली इन्वेस्टिगेट करके इस पूरी कहानी को सामने लेकर आएंगी, क्योंकि ये तो तय है इस अटैक के पीछे हमास और तुर्की का हाथ है, इंक्लूडिंग ISI, इंक्लूडिंग लश्कर-ए-तैयबा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पहलगाम में जब अटैक हुआ था तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अर्दोगान की गोद में जाकर बैठा हुआ था तुर्की में।